हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे। PYQ, बिहार एसएससी, BPSC और BSSC CGL में जो PYQ है उसका क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग 21 से 30 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए? ऑप्शन ए में है 10, 20, ऑप्शन नंबर बी में, सी में 30 और डी में 50 है। तो पूर्ण घन बनाना है यानी क्यूब, तो 4320 को गुना करते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से ही। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा, क्यूब होगा। तो 4320 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43,200 और 432 दूनी 864 00 और 432 गुने 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 00 और 2 पचे 10, 3 पचे 15, 1 16 के 6 1, 4 पचे 20 और 1 21 और 2 ठो और 0 उतरेगा। तो ये सबसे गुना करने पर कौन सा संख्या घन जैसा दिख रहा है? तो 216। तो 216 किसका क्यूब है? तो 6 का है और 3 गो 0 है। घन के लिए क्या, क्यूब के लिए 3 और स्क्वायर के लिए 2 हम लोग देखते हैं। तो 216 6 का है और 3 गो 0 है तो 1 ठो 0 आ जाएगा, यानी ये संख्या कितना है, 60 का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 4320 को 50 से अगर हम गुना करते हैं तो वो संख्या 2,16,000 आता है जो 60 का क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का अंतर 16 है। दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनके 1/5 भाग का योग और उनके 1/5 भाग का योग 12 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है 22, 36, 30 और डी में 18। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 16। तो पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हम लोग मान लेते हैं y। तो दोनों का अंतर कितना, 16 लिख दिए। उनका 1/5 भाग का योग 12 है। तो पहला संख्या का 1/5 और दूसरा संख्या का 1/5 भाग का योग यानी प्लस यही 12 है। 5 5 के एलसीएम 5, ऊपर x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 12 पचे 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 60। अब इसको सॉल्व करें, एक माइनस में है और एक प्लस में, तो दोनों कट जाएगा और दोनों प्लस में है तो ये जुट जाएगा और ये भी दोनों
क्या चीज़ में प्लस में है, तो 60 और 16 कितना हो जाता है 76, यानी x बराबर 38। अब x का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 16, तो x बराबर 38 माइनस वाई बराबर 16। अब y है जो बराबर को उधर में जाएगा, लेटर वाला को एक तरफ रखना है और अंक वाला को एक तरफ, तो इधर 38 है, 16 उधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, और y बराबर कितना हो जाएगा, 38 में 16 गया 22। तो क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या, तो 38 और 22 में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 22। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, 1 से 9 तक सभी अंकों के वर्गों का योग क्या है। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला है। तो n का वैल्यू कितना है, 9 तक पूछ रहा, तो n का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू एन प्लस 1 यानी 9 और 1 10, 2n प्लस 1 यानी 9 दूनी 18 और 1 19 अपॉन 6। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, यानी 3 पचे 15, 15 गुने 19, तो 15 इंटू 19, 15 नवा 135 और 15 एकम 15, यानी 5, 3 5 8, 1 1 2। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में 265, 125, 285 और 295, तो कितना है 285। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एक दो अंकीय संख्या, एक दो अंकीय संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, 4, 9, 3 और 5। कह रहा एक दो अंकीय संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। तो मान लेते हैं कि इकाई अंक है जो x है और दहाई अंक है जो y है, तो संख्या क्या होता है 10 गुने दहाई का अंक, यानी दहाई का अंक कितना है y प्लस इकाई का अंक 1 गुने इकाई का अंक, तो 1 गुने x यानी x संख्या यानी 10y प्लस x। कह रहा दो अंकीय संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। तो संख्या कितना है 10y प्लस x। कह रहा स्थान बदलने से यानी 10x प्लस y। अब इसी का अंतर कितना दिया हुआ 36। अब इसी को सॉल्व करेंगे,
तो 10y में से y जाएगा तो कितना बचेगा 9y, और x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा -9x। अब इसी का अंतर कितना दिया हुआ 36, तो 9 कॉमन करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 36, तो y माइनस एक्स बराबर कितना होगा 9 चौको 36। अब क्या बोल रहा है, उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर क्या है, तो ये दो संख्या क्या था x और y था, इकाई और दहाई अंक, और उसी का अंतर पूछ रहा था। y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर ए यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मेन यहाँ पर संख्या ये होता है 10y प्लस 1, 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक। अब इसी को संख्या को बदल दे रहा है अंक, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस 1 था, तो अब कितना हो जाएगा बदलने पर 10x प्लस वाई। अब इसी का अंतर यानी -36 है, तो इसी को सॉल्व करें तो 9y माइनस 9x बराबर 36, 9 कॉमन कर लें तो y माइनस एक्स बराबर 36, तो x बराबर y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, यही 4 आंसर हो जाएगा। अंतर पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 25, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है। तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए में है 20, बी में 25, सी में 28 और डी में 34। तो तीन लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 1877 है। तो मध्य संख्या पूछ रहा है, यानी तीन संख्या ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो ए इन्हीं तीनों संख्या का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है 1877 है। ठीक है, तो बी पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं पहला संख्या है एक्स और इसका वर्ग कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और दूसरा संख्या एक्स प्लस 1 है, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तीन लगातार। दूसरा संख्या एक्स प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और तीसरा संख्या कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2, इसका स्क्वायर। इसी के वर्गों का योग कितना 1877 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ए मेन इसमें ये फार्मूला लगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिनको भी नहीं याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इस फार्मूला को याद रहेगा तभी बनेगा। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यही 1877 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और एक 3x स्क्वायर प्लस 2x और 4x यानी 6x, और 1 और 4 5 बराबर 1877। तो 3x एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1872 बराबर 0। 77 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 72। तो 72 उधर बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1872 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो एक्स का वैल्यू दिखात समीकरण से कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ए बराबर कितना दिया हुआ 3, बी बराबर 6 और सी बराबर -1872। तो इसको फार्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे सॉल्व होगा। तो माइनस बी यानी -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर
ये पूरा पर आता, तो बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 -4 गुने ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू -1872 है अपॉन 2a, तो 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। अब -6 प्लस माइनस 4 12, 12 × 1872, तो 12 × 1872 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 के 4 × 1, 18 दूनी 36, 1 37 और 1872, तो कितना आ जाएगा 4, 4 2 6, 714 के 4 × 1, 18 और 1 714 के 4 × 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हाथ में बचा 1 और 1 1 2, तो 22 464 आ जाएगा। 36 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 22 464, 36 प्लस 22 464 अपॉन 6, तो 22 464 और 36 यानी कितना होगा 4 6 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 1 5 और ये 22, यानी ये कितना का है, तो 225 डबल 0, यानी -6 प्लस माइनस 225 कितना का होता है 15 का, तो 15 और डबल 0 है तो एक और 0 आ जाएगा, तो 150 अपॉन 6, तो माइनस एक बार प्लस लेकर ऐड करेंगे, एक बार माइनस लेकर ऐड करेंगे, तो -6 प्लस 150 यानी 100 -6 प्लस 150 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा 150 में से 6 जाएगा तो 144, 144 अपॉन 6 यानी 24, 144 को 6 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी संख्या कितना निकल जाएगा 24। तो इसमें क्या बोल रहा था मध्य की संख्या, तो 24 मध्य की संख्या कितना था x + 1 यानी 24 + 1 कितना हो जाएगा 25, यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगर -6 और -150 लेकर चलते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर से कितना निकला था 150, तो 150 और -6 किए तो 144, 144 अपॉन 6 यानी 24, तो 24 और मध्य संख्या पूछ रहा था तो 24 + 1 एक 25। इसमें मेन दो फार्मूला था a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और यहाँ से एक समीकरण निकला द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण से लिए x का फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2 है। अगर इतना इस तरह से नहीं अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कीजिए, जैसे कि मिडिल संख्या पूछ रहा था तो मिडिल संख्या कौन सा होता है 25, अगर ऑप्शन से जाते हैं तो 25, और फर्स्ट संख्या कितना होता है 24, थर्ड संख्या 26, तो 24 और 25 और 26 इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 25 और 26 का स्क्वायर करते हैं तो 1877 आ जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 6 5 11 6 17 यानी लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 7, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं शॉर्टकट से। क्वेश्चन नंबर 26, एक परीक्षा में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग एक परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 26, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को
एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं। ये बिहार एसएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उससे 70 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है? ए में है 45, बी में है 35, सी में है 38 और डी में है 40। तो एक गलत उत्तर एक सही उत्तर पर एक सही उत्तर पर कितना अंक मिल रहा है? 2 अंक। और एक गलत उत्तर पर कितना अंक मिल रहा? तो 1 अंक कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से चलेंगे। और टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? 50 प्रश्न हल किया और 70 अंक ला रहा, यानी टोटल हमको 70 अंक लाना है और 50 प्रश्न हल करना है। तो 50 प्रश्न में इसमें क्या पूछ रहा? सही प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्न अगर 45 है, ऑप्शन से चलते हैं, तो 45 दूना कितना होता है? 90। और 50 प्रश्न हल किए तो 90 में से 50 क्वेश्चन है और 45 को सही किया तो 45 दूनी 90 नंबर मिला। और जो बाकी 5 क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका कितना नंबर कटा? तो गलत नंबर के लिए 1 अंक कटता है। तो 90 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 85। तो ये होगा 70 नंबर आया? नहीं, ये नहीं होगा। इसलिए 35 से ऑप्शन नंबर 2 का चेक करेंगे तो 35 क्वेश्चन सही किया था, 35 दूनी 70। और कितना क्वेश्चन गलत हो गया 50 में से? तो 15। तो 15 का 1 नंबर कटता है, यानी 70 में से 15 कितना जाएगा? तो कितना बचेगा? 55 नंबर। तो ये भी गलत हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 38 दूनी 76। ये सही प्रश्नों की संख्या क्या है, यही पूछ रहा था। तो सही प्रश्न ऑप्शन से चेक करेंगे तो सही प्रश्न की संख्या अगर 38 होगा तो 38 दूनी 76 और गलत कितना हुआ? 12 50 में से। तो 76 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 64। तो ये भी 70 नंबर नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी को चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इन तीनों गलत हो गया तो ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको भी अगर चेक करना चाहते हैं तो कितना होगा? 40 होगा। 40 को सही हुआ क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर, यानी 40 दूनी 80। और गलत हुआ कितना? 50 क्वेश्चन था, 40 को सही किया तो बचा 10। तो 80 में से 10 और 10 क्वेश्चन का जो गलत हुआ उसका 1 नंबर मिलता था। 80 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 70। और 70 अंक प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही आंसर क्वेश्चन नंबर 27। 2 संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है। उनका गुणनफल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 126, बी 144, सी 114, डी 84।
दो संख्याओं का योग कितना है 25 है। फर्स्ट नंबर मान लेते हैं x और सेकंड नंबर मान लेते हैं y। योग कितना हो गया 25। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह करेंगे। उनका अंतर कितना है 13, तो दोनों का अंतर 13। इसी को सॉल्व करेंगे, एक प्लस और एक माइनस में तो कट जाएगा, दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएगा, ये भी दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएगा, यानी 2x बराबर 38। तो x बराबर कितना हो गया 19। तो x का वैल्यू आप समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25 दिया हुआ, x का वैल्यू 19 है तो 19 प्लस वाई बराबर 25। तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 में से 19 जाएगा तो 6। अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा था तो 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा 114। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। संख्या 48, 65, 82 में 8 के स्थानीय मानों में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए 80, 80, बी में 880, सी में 40, 65, 02 और डी में है 79920। तो कह रहा है 48, 65 और 82 स्थानीय मान। दो तरह का होता है, एक स्थानीय मान और एक जातीय मान। तो स्थानीय मान का पहले चेक करेंगे। तो पहला स्थानीय मान कौन सा, इकाई दहाई, यानी 8 गुने 10 यानी 80 हो जाएगा। तो और फिर ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसका कर लिए 80 हो गया। अब इसका करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 8 यानी कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान 10,000 है, तो 10,000 गुने 8 यानी 80,000। तो 80,000 और अंतर पूछ रहा, तो 80,000 में से 80 घटाएंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2, 9, 9, 7, 799, 20, यही आंसर हो जाएगा। इसमें स्थानीय मान का पूछ रहा है, तो पहला स्थानीय मान कितना हो गया इकाई दहाई यानी 8 दहा 80, और दूसरा स्थानीय मान ये है तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 इंटू 8 यानी 80,000। यही दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 80,000 और 80 का अंतर, तो घटा दिए 80,000 में से 80 तो 79,920, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। 17 से 84 के बीच 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन ए में है 14, बी में है 11, सी में है 12 और डी में है 13। तो 17 से 84 के बीच यानी 17 से 84 बोल रहा है, तो 17 से 84 के बीच यानी कितना 18 से 83, यानी 18 से 83 तक ऐसा कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने का 6 से डायरेक्ट 83 को डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा लगभग 13 मरतबे, 13 छक 78 और 14 छक 84, तो 83 तक पूछ रहा है, यानी टोटल 13 अंक होगा शुरू से लेकर। और यहाँ पर कितना है 18 से 83 तक पूछ रहा था, तो 18 से 83
एक इसमें ऐड कर देंगे। 17 से 84 के बीच पूछ रहा है, यानी वो संख्या कितना से स्टार्ट होगा, 18 से और 84 के बीच यानी 83 तक। तो इससे पहले 18 से पहले तक का निकालेंगे संख्या, तो कितना हो जाएगा, ये 18 को काउंट नहीं करना। तो इससे पहले का संख्या तक फाइंड करना, तो 18 से पहले तक कितना हो जाएगा, 18 से पहले यानी ये 3 मरतबे लग रहा, तो 18 को तो काउंट नहीं करना, तो 3 में से 1 घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा 2। तो अब ये उसी तो कितना निकल गया 2 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना निकला 83 का, तो 13, तो 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको और क्लियर करेंगे। 17 से 84 तक का पूछ रहा था, तो 17 से 84 तक है, तो डायरेक्ट हम लोग लेते हैं संख्या 84 तक का। तो 84 तक का, तो 6 को 84 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, तो 14। ठीक है, तो 14 मरतबे में लगा, लेकिन 84 के बीच पूछ रहा था, तो ये 84 तो होगा नहीं, इसलिए 14 में से 1 घटा देंगे यानी वो संख्या 13 तक होगा। और 17 से 84 बोल रहा था, तो 6 को फिर 17 से भागा देंगे तो कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे में, तो 6 दूनी 12 यानी 2 बार में लग रहा। तो 13 में से 2 घटाएंगे, शुरू का 1 से 17 तक का फाइंड करेंगे, 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। यही 11 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 43,216 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। ताकि वह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ताकि वह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन नंबर ए है 43, बी में है 7, सी में है 13 और डी में है 34। तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही चलेंगे। 43,216 में 43 ही घटा देते हैं, ऑप्शन नंबर 1। तो 6 में से 3 गया 3, 11 में से 4 गया 7 और 1 यहाँ पर बच जाएगा, और ये 43। डायरेक्ट 123 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मरतबे लगेगा, 3 मरतबे। तो 3 3 9, 12 3 36, 11 में से 9 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 3 गया 0। अब 7 उतारेंगे तो कितना मरतबे लगेगा, 12 5 60 यानी 4 मरतबे लगेगा। तो 3 चौके 12 के 2 हाथ 1 और 12 चौके 48 और 1 49, तो कितना आया, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 9 गया 3 और 5 में से 4 गया, सॉरी यहाँ पर 5 मरतबे में, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 9 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 5 मरतबे में शायद लगेगा। तो 3 5 15 के 5 5 1, 12 5 60 और 1 61, कितना बचा, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, बाकी 6 में से 6 गया 0। अब फिर 3 उतारेंगे तो 123 एकम 1 मरतबे में, यानी ये 351 से 123 को 431 73 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 351, यानी 351 बार में ये पूरी डिवाइड हो रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अगर 43 घटाते हैं तो।
43 216 में से ऑप्शन नंबर ए 43 घटाते हैं और उसको 123 से पूर्णतः विभाजित करते हैं तो 351 नंबर तक कटता है, इसलिए आंसर 43 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। ये सभी सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी, बीपीएससी और बीएसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। थैंक यू।